हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो ब्लाउज का पहले एक पार्ट वो मैंने डाला हुआ है, उसमें ये इस तरह से दो पीस ये ब्लाउज के पार्ट बन गए। ये दो पीस बनने के बाद ये जोड़ के ये फंदे, ये इसकी स्लीव्स बन गई और ये इसका कंधे वाला पोर्शन बन गया। ये जो ऐसे जोड़ के ऐसे बनेगा। अब इसे कैसे जोड़ेंगे ये बनाते हैं हम। हमारे ये दो पार्ट जब कंप्लीट हो जाएं तो उसको बनाने के बाद हम यहाँ से फंदे जो इसका यहाँ जो हमने 4 फंदे शुरू में घटाए थे वो हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। अपने मुड्डे के हिसाब से आप मतलब जो आपका आर्म होल है उसके हिसाब से आप फंदे उठाएं। यहाँ पे मैंने 45 उठाए हैं। आपके ऊन और आप अगर थोड़ा मतलब आपको फंदे ज़्यादा ढीले रखने हैं तो आप 50 भी उठा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस वाले स्वेटर में पर्टिकुलर 45 फंदे उठाए हैं और ये इसकी स्लीव्स है। इसको कैसे उठाते हैं, इसको नॉर्मल जैसे हम पहले भी उठा चुके हैं उस तरह से हम स्वेटर में फंदे उठाते हैं। मैंने पर्पल कलर से उठाया है और यहाँ ये एक तरह से बॉर्डर है, तो जिस सिलाई से आपने बॉर्डर बिना था, मैंने 10 नंबर से बिना था और बीच का पल्ला ये 9 नंबर से बिना था। अब यहाँ 10 नंबर से मैंने यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ये बीच में सीधी उल्टी सिलाइयाँ रखी हैं। आप जो कोई डिज़ाइन डाला हो तो डिज़ाइन डाल सकते हैं, या जो आपने ये सिंपल बॉर्डर एक सीधा एक उल्टे का डाला है तो वो डाल सकते हैं। अब इसमें मुझे जहाँ से हमने ये 4 फंदे घटाए थे, फंदे उठाने तो सभी आप सबको आते ही हैं, पहले भी डला हुआ है। ये ऐसे लास्ट वाले से ऐसे किया, ये ऐसे धागा लपेटा, ये एक फंदा, फिर ये डार्क कलर है इसलिए दिख नहीं रहा होगा। नेक्स्ट स्टिच में ऐसे सिलाई घुसाई, ये पीछे से ऐसे लपेट के, और ये दूसरा फंदा। और ये जो ऊन है इन्हें हम ऐसे पीछे, देखिए यहाँ पे भी है ऊन, इसको भी हम ऐसे पीछे कर देंगे। ये 2 फंदे हमने उठा लिए, ये नेक्स्ट स्टिच में ऐसे लपेटा और ये 3 फंदा। इसी तरह से ये उठाते हुए यहाँ तक, जहाँ तक हमने ये घटाना बंद किया था इस जगह तक हम 45 फंदे उठा लेंगे। ये देखिए, इधर ये वाला पोर्शन आपको ऐसे दिख रहा है, हमें इधर वाला भी पोर्शन ऐसे ही बनाना है। तो ये दोनों पल्ले इधर हमने इस जगह पे जहाँ से हमने फंदे घटाए थे, इधर से हमने ये यहाँ से फंदे उठाने शुरू किए और यहाँ गले तक जहाँ फंदे बढ़ाने बंद किए थे, ये इसका गला है, यहाँ तक हमें 45 फंदे उठाने हैं। लेकिन ये मेरे 43 ही फंदे उठ पाए हैं, तो जब हम बुनने लगेंगे तो 2 फंदे बीच में हम एडजस्ट करके उठा लेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा पहला पोर्शन है। अब यहाँ पे हमें 40 फंदे बढ़ाने हैं। इस 45 फंदे उठाने के बाद हम इसमें जैसे लूप वाले फंदे बनाते हैं, तो ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से करते हुए हम इसमें 40 फंदे ये वाले बढ़ा लेंगे। और ये फंदे बहुत ढीले टाइट नहीं करेंगे और इसे बिनते समय बहुत ध्यान से बुनेंगे, नहीं तो ये खुल के लंबा सा धागा सा बन जाता है। तो 45 फंदे हमने यहाँ उठा के उसके बाद ये लूप की स्टाइल में मैं 40 फंदे हम यहाँ इस सिलाई पे बढ़ा लेंगे। ये देखिए, ये 40 फंदे हमने ये उठा लिए। अब 40 फंदे उठाने के बाद जो दूसरा वाला पार्ट है उसके जहाँ से ये गला, इस जगह से बिल्कुल शुरू वाली जगह से, यहाँ से लेके इस जगह से लेके और जहाँ तक ये गला ये घटा है, यहाँ तक हमें पूरे ये यहाँ से यहाँ तक 45 फंदे हमें उठाने हैं। 45 हमने इधर उठाए थे तो 45 फंदे हमें इधर उठाने हैं। तो बिल्कुल शुरू से फर्स्ट स्टिच से जो यहाँ गले के पास की है, इससे ऐसे सिलाई घुसाएंगे और इसी धागे से जिससे हमने इधर ये ऐसे
1 2, अगर 1-2 फंदे उठाने में कहीं कम पड़ जाते हैं तो जब आप उसकी नेक्स्ट सिलाई बिनी है तो उसमें आप जहाँ पे आप स्पेस देखिए वहाँ आप उठा सकते हैं। तो 2 और ये ऐसे 3 और इक्वल बराबर दूरी पे आप उठाइए, जिससे कि ऐसे यहाँ बिल्कुल इस जगह से ऐसे उठाएंगे तो फिनिशिंग आएगी। ये हो गए 3, फिर इसके नेक्स्ट में ये ऐसे 4 5 6 7 फंदे बहुत पास पास भी नहीं उठाएंगे, बहुत दूर दूर भी नहीं। बहुत पास पास आप उठाएंगे तो भी चुन्नट पड़ जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे सुकड़ा सुकड़ा सा आएगा, और दूर दूर भी उठाएंगे तो भी ऐसे ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, फिर नेक्स्ट 8 9 10, इस तरह से यहाँ तक, बिल्कुल इस जगह तक जहाँ से ये आर्म होल वाला फंदा घटाया था यहाँ तक हम 45 फंदे उठा लेंगे। तो 45 इधर, 45 इस तरफ, ये 90 हो गए, और बीच में 40 फंदे। आप इस जगह पे अगर आप थोड़ा हेल्दी हैं तो आप यहाँ पे 50 या अकॉर्डिंग आप फंदे बढ़ा, उसी हिसाब से। ये तो बेसिक तरीका यही है, आप अपनी ऊन और अपने हिसाब से फंदे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इधर 45, बीच में ये लूप की तरफ 40 फंदे, फिर इधर 45 फंदे। ये पूरे यहाँ एकदम लास्ट स्टिच तक उठाएं और यहाँ एकदम फर्स्ट स्टिच से शुरू करें। और ये फंदे उठाने के बाद हम पूरी सिलाई, ये सिलाई उल्टी उल्टी बिन लेंगे। जैसे देखिए आप इधर भी देख सकते हैं, ये फंदे उठा के मैंने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिन ली। उसके बाद ये वाली चोटी, ये जो चोटी सी बनी है, ये चोटी बनाई है। उसके बाद 2 सिलाई पर्पल से, 2 सिलाई वाइट से करने के बाद फिर ये चोटी बनाई है, और फिर ये बीच में जितनी मैंने सिलाइयाँ बिनी हैं, ये पूरी सिलाई, जैसे यहाँ हमने फंदे उठाए, पूरी सिलाई उल्टी बिन लेंगे, और जब सीधी तरफ आएंगे तो ये चोटी बना के 2 सिलाई पर्पल की, 2 सिलाई वाइट की बिन के, फिर एक चोटी, और फिर ये 1 2 3 4 5 6, ये 6, ये एक नीचे की 7 सिलाइयाँ बिन के वाइट की, 2 पर्पल, 2 वाइट की बिन के, फिर लास्ट चोटी बना के, और इसको हम घटा देंगे। घटाते समय जैसे 4-5 फंदों के बाद हम 3 का 1 फंदा करेंगे, जिससे ये फैला फैला सा ना आए, थोड़ा सा गोल शेप में आए। जैसे 5 मतलब जितने फंदे हैं तो थोड़ी थोड़ी दूर पे, जैसे आपने 10 फंदे यहाँ कर लिए, फिर 3 का 1, फिर 10, फिर 3 का 1, इस तरह से ऐसे करके तो थोड़ा उसकी शेप अच्छी आ जाएगी। और अगर आपने ये बीच में डिज़ाइन डाली है तो आप बीच में डिज़ाइन डाल सकते हैं, या सिर्फ गार्टर स्टिच उल्टा दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन सकते हैं। और ये दूरियाँ चेन आप चाहें तो सिर्फ ये 2 ही रख सकते हैं। और ये बिनने के बाद ये 4 अंगुल हमने ऐसे बिन के और इनमें घटा दिया है। अब यहाँ पे ये वाली पूरी सिलाई हम उल्टी निकाल लेंगे, पूरी सिलाई। और उधर वो 3 फंदे, इस साइड में मेरे 3 फंदे कम उठे थे, तो उसको इसी सिलाई में जब ये उल्टी सिलाई हम बीनेंगे तो यहीं पे बीच में कहीं से हम उठा के एडजस्ट कर लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरह से हम पूरी सिलाई, जब हम यहाँ लूप के पास आएंगे फिर हम देखेंगे कि हम इसे कैसे बुनते हैं। ये देखिए 45 फंदे ये हमने बुन लिए। अब जो ये 40 फंदे लूप वाले थे, हम इस जगह पे आ गए हैं। तो इसको बनाते समय ये देखिए बीच में ये ऐसे गैप सा हो गया, तो इसको बिल्कुल बस ऐसे ऐसे बिनेंगे, और इसको सिलाई ज़्यादा खोलेंगे नहीं तो ये नीचे से फिर वो ये ऐसे बिल्कुल पास पास रख के, और एक बार में जब बिनना शुरू करें तो एक बार में ही इसे बिन के ख़त्म कर दें। अगर हम रखेंगे तो फंदे फैल के वो लूप से हो जाते हैं। वैसे भी अगर आप जब भी स्वेटर बुने तो फिनिशिंग पर्पज़ से आप हमेशा जब भी रखें आप ब्रेक लें तो एक ही सिलाई पे स्वेटर करके बेलें, नहीं तो 2 सिलाइयों पे वो फंदा फैल जाता है और फिर बाद में वो दिखता है। तो इसी तरह से ये
संभाल के ऐसे भी नहीं, ऐसे देखिए ये इतना बड़ा हो जाएगा, तो ये उस तरफ से ऐसे गैप दिखेगा। तो इसे इसको यहाँ पे सही करेंगे और इसी तरह से पूरा धीरे करके पूरी सिलाई उल्टी बिन लेंगे। और उल्टी बिनने के बाद फिर ये वाली चोटी पड़ेगी। ये हमारे फंदे मैंने उल्टी सिलाइयाँ पूरी बिन ली। ये कुल 140 फंदे, 45 इधर 130 फंदे, 45 ये और बीच के 40। अब इनको देखिए जैसे हमने इस तरफ बनाया है, ये वाली तरफ ये फंदे उठाने के बाद ये चोटी बनाइए, ये देखिए जस्ट इसके बाद तो हम यहाँ पे चोटी बनाएंगे। चोटी बनाने का ये वीडियो में अलग से चैनल पे है, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने बोला था कि आप फिर से बता दें, तो मैं फिर से इसको बता रही हूँ। सॉरी, ये दूसरी पार्ट डालने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए आपसे इसके लिए सॉरी है। ये हम सीधी तरफ है और लेकिन हम इसमें बिनेंगे उल्टी तरफ से। हम पहले वाइट ऊन लगाएंगे ये ऐसे, और फिर उसके बाद दूसरा फंदा पर्पल ऊन का, ये जो पर्पल है इसको भी आगे कर लेंगे। एक फंदा पर्पल का, एक फंदा वाइट का, फिर ऐसे और इसको इस तरफ लेते जाएंगे। फिर ये ऐसे ऐसे और ये एक फंदा। अभी पर्पल का काम हो गया तो हम इसको इस तरफ ऐसे अंगूठे से दबा लेंगे और ये इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इस तरह से हम पूरी सिलाई जो है और कंप्लीट कर लेंगे। और इसको उल्टी तरफ कैसे बिनना है, इसी तरह से ही पूरी सिलाई चलेगी। एक फंदा सीधा, एक फंदा एक फंदा वाइट, एक फंदा पर्पल। और जब हम इसको उल्टी तरफ आएंगे तो उल्टी तरफ हमें इसी चोटी को कैसे बनाना है, ये देखिए उल्टी तरफ चोटी को इधर फंदे सीधे बने जाएंगे। जो पर्पल फंदा है वो पर्पल ऊन से और जो वाइट फंदा है वो वाइट ऊन से। ये ऐसे रहेगा तो इसको इस तरफ ऐसे ले लेंगे और ये ऐसे वाइट वाला है तो ये पर्पल ऊन को हम इस तरफ कर देंगे। फिर वाइट से ऐसे, फिर वाइट को इधर ले लेंगे और पर्पल को ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर इसको ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे करके और ये पलटेंगे तो देखिए ये चोटी जैसे नीचे वाली बनी है, ऐसे ये चोटी बन के तैयार हो गई। इसी तरह से पूरी सिलाई बनाने के बाद, और अब इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने तो ऐसे किया है, आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 3 चोटियाँ डाली हैं और 4 अंगुल तक इसको बिनना है। ये देखिए ये पूरा इस तरह से मैंने बना के, जैसा इधर ये बनाया हुआ था मुड्ढे वाला पोर्शन, कंधे का पोर्शन पट्टी, ये हमने बना के इधर भी उसी तरह से कंप्लीट कर लिया। आपको मैंने पहले भी बताया था, जहाँ हमने ये लास्ट शुरू में 4 फंदे घटाए थे वहाँ से ये गले तक 45, ये बीच में सिलाई पे लूप जैसे बना के 40 फंदे, फिर यहाँ से गले से लेके ये कंधे तक 45 फंदे उठाए हमने। फिर उसके बाद पूरी सिलाई सीधी बुनी, फिर चोटी, फिर 2 पर्पल, 2 वाइट, फिर एक चोटी बनाई, फिर ये 7 सिलाइयाँ वाइट कलर की बनाई, 2 पर्पल, 2 वाइट, फिर एक चोटी बना के इसे हम घटा देंगे। घटाते समय ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ऐसा लगे बनाते समय तो आप इसको, इधर मैंने पर्पल फंदे से घटाया है तो इधर भी मुझे पर्पल फंदे से ही घटाना है। इधर ये फंदे जो हैं 130 फंदे हैं, ये इसका बेसिक यही है। फंदे आप और डिज़ाइन आप अपनी चॉइस के हिसाब से रखेंगे। और इसको घटाते समय जो मैं कह रही थी, तो
जैसे नॉर्मल फंदे हम घटाते हैं, एक सीधा बुना, एक सीधा इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया, ये इसी तरह से हम बुनेंगे। लेकिन आपको अगर लगे इसका शेप थोड़ा सा ऐसे आर्च सा है ये, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने थोड़े फंदे बीच लिए, बीच में एक 2-3 फंदे हम 3 का 1 कर देंगे। मतलब अभी तो देखिए एक बुन के एक इसके ऊपर से हम उतार रहे हैं ऐसे, से बीच में किसी किसी जगह पे हम ये ऐसे, ये 2 फंदे एक साथ ऐसे बुनेंगे, ये 2 फंदे एक साथ ऐसे बुन लिया और ये उसके ऊपर से ऐसे क्रॉस करा दिया। तो ये पूरी सिलाई में नहीं, बीच में एक आध 2-3 जगह कर देंगे। अगर आपको लगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं तो फिर वो मुड्ढा टाइट सा हो जाएगा, तो ये आप नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि कई बार ऐसा लगता है कि फंदे ज़्यादा हो रहे हैं या पहन के थोड़ा लूज हो जाएगा, तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। इस तरह से करते हुए हम ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे घटाते हुए। बहुत टाइट भी नहीं रखेंगे और बहुत ढीला भी नहीं रखेंगे। अब ये चोटी बन गई है, तो हमारा एक ये वाइट वाले ऊन का काम खत्म हो गया है। तो हम चाहें तो इसको ऐसे, ये साथ में उलझ रहा है तो हम इसे काट के निकाल भी सकते हैं और इसे एज इट इज जैसे 2 ऐसे करके, ये चोटी डालने में फंदे देखिए ऐसे लिपट से बल से पड़ जाते हैं, तो इन्हें सीधा भी कर लेना चाहिए, नहीं तो ये बीच बीच में चोटी पतली सी आ जाती है। ये ऐसे 2 का 1 करते रहेंगे और फिर अब यहाँ पे एक फंदा हम ये 2 का 1 ऐसे कर देंगे और ये ऐसे ऐसे करते हुए हम पूरी सिलाई इसे फंदों को घटा देंगे। ये देखिए ये घटाते हुए ये ऐसे पूरा हो गया और यहाँ पे ये लास्ट में एक फंदा है जिससे कि हम ऐसे ये ऐसे बंद कर देंगे। ये स्वेटर बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो नॉर्मल स्वेटर जैसे जैसे हम बिनते हैं, फंदे बॉर्डर ये सब आपकी चॉइस पे है, ये बस। और फिर अब इसको यहाँ से ऐसे सिलाई कर देंगे, जैसे बराबर करेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि चोटी से चोटी मिलाते हुए सिलाई करेंगे तो इक्वल सा आता है, तो अच्छा लगता है। ये ऐसे इस स्वेटर में बस 2 चीज़ें बेसिक ध्यान रखने की हैं। एक तो यहाँ तक तो आपका नॉर्मल, ये बॉर्डर से यहाँ तक तो आपका नॉर्मल ही बनेगा जहाँ से घटाते हैं। बस जो आर्म होल घटाते हैं वहाँ पे शुरू में 4 या 5 फंदे घटाते हैं, फिर सीधी और उल्टी दोनों तरफ से एक एक फंदे तब तक घटाएंगे जब तक कि, इसमें मैंने 30 फंदे रखे हैं, लेकिन आपको थोड़ा चौड़ा चाहिए तो 40 फंदे भी रख सकते हैं। गले के फंदे तक आप यहाँ हर सिलाई में सीधी उल्टी तरफ से एक एक घटाएंगे। जब आपके गले के फंदे हो जाएंगे तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगर 1-2 सिलाई कम पड़ रहा है तो आप उसे बना सकते हैं। और दूसरी बार जब फंदे उठाते हैं तो आप यहाँ से फंदे उठाएंगे और बीच में ये जो 40 फंदे उठाएंगे और दोनों पल्ले साथ में ऐसे फंदे उठाएंगे, तो ये चीज़ एक साथ ऐसा आएगा, ये एक साथ। और फिर इसको यहाँ से ऐसे सिल देंगे। अभी ये नया है, जब ये सिल जाएगा तो ये ऐसे इसका शेप आएगा, ये ऐसे आएगा इसका। जब खिंच के ये चौकोर गले का बेसिक होता है और इसे आप बनाएं और इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। इसका आप एक और ट्राई कर सकते हैं, इसका सेम गले की और मुड्ढे की कटाई ऐसे ही करें और थोड़ा लंबा बनाएं जैसे कुर्ती स्टाइल में, और साइड से इतना खुला छोड़ें चाक की जगह पे, जो साइडों में कुर्ते में खुला रहता है। तो कुर्ती ये ऊपर का ये रखें। स्लीव्स आप चाहें तो लगा विदाउट स्लीव जैसे किसी टी शर्ट के ऊपर या उसके ऊपर, तो कुर्ती स्टाइल में भी ये बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट देते रहें। ये ऐसे जब आप पहनते हैं, अभी ये नया है तो ऐसे सिकुड़ा हुआ है, ये बन के बिल्कुल ऐसे आता है और फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आती है। थैंक यू फ्रेंड्स।